प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। अराजक तत्वों ने हंगामा किया है, ये उन पर ये आरोप लग रहा है। शाम की ये बात है जब करीब 7 बजे के आसपास शिविर के बाहर कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जमकर हंगामा यहाँ पर किया जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी जान को यहाँ पर खतरा बताया है। उनका आरोप है कि हंगामा कर रहे युवकों ने आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और जबरन घुसे लोगों के बीच हाथापाई हुई। आपको बता दें, इस घटना से ठीक कुछ देर पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कैमरा लगाए जाने को लेकर भी हमारे संवाददाता अजय दुबे ने उनसे बात की थी। सुनिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा था। शंकराचार्य जी धरने में अभी भी बैठे हुए। महाराज जी, आज कैमरे लगे हुए लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, इन कैमरों की जरूरत क्यों लग रहा है आपको? असल में बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमारे शिष्यों से ये बता रहे थे कि रात बिरात कोई खतरा कर सकता है। कुछ इस तरह की बातें भी चर्चा में आ रही हैं। तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि हम लोग यहाँ पे CCTV लगा दें, तो हमने कहा कि बिल्कुल लगा दीजिए, मना नहीं है। तो उन्होंने लगा दिया। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खतरा लगता है महाराज जी? उस दिन जो घटना घटी उसके बाद लगता है कि मेला प्रशासन किसी चीज़ को लेकर सुरक्षा कर? देखिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और अपनी आक्रामकता के क्रम में वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। साधु संतों में लगातार ये चर्चा का विषय कि कोई व्यक्तिगत भावना क्या आपके मन में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर है कि आप इस तरह से कहते हैं? साधु संत लगातार इस विषय में लिख रहे हैं। नहीं, हमारे मन में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। हम उनको पहले गोरखनाथ मंदिर के महंत के रूप में जानते थे, बाद में उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में जानने लगे। हमारे लिए दोनों में कोई व्यक्तिगत भावना है ही नहीं है। हम क्यों उनको व्यक्तिगत किसी कारण से बोलेंगे? हमारा कोई न उन्होंने कुछ लिया है ना हमको कुछ दिया है। हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम उनका सम्मान करते हैं और महंत के रूप में भी सम्मान करते थे। जहाँ तक ये औरंगजेब वाली बात है जिसके कारण साधु संत चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अनुभव की बात है। हमने अपनी आँखों से मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता देखा है, फेंका जाता देखा है और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कोई संकोच हमको नहीं है कि जो भी हमारा मंदिर तोड़ेगा, अगर हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो हम उसको औरंगजेब ही कहेंगे। दूसरा कोई शब्द ही नहीं है औरंगजेब के सिवाय ऐसे व्यक्ति के लिए, इसलिए हमने औरंगजेब उनको कहा। तो यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था औरंगजेब वो एक तरह से करार दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को और अपनी जान को खतरा वो बता रहे हैं। और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब देर शाम उनके शिविर के बाहर कुछ अज्ञात लोग पहुंचते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है और उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के जो समर्थक हैं, उनके जो सेवक हैं, वो भी यहाँ आ जाते हैं और आमने सामने की स्थिति इन अज्ञात लोगों में और उनमें खड़ी हो जाती है और उसके बाद कुछ हाथापाई की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे संवाददाता अजय दुबे इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बताइए आखिर क्या पहचान हो पाई है इन अज्ञात लोगों की जिन्होंने हंगामा किया शिविर के बाहर? देखिए, शिकायत शंकराचार्य की टीम की तरफ से दी गई है और नारेबाजी जिस तरह की गई थी, अब क्या पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करती है, पुलिस कोई जांच करती है, ये एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन सुरक्षा के एहतियातन 2 दिन पहले ही इस बारे में जब चर्चा शंकराचार्य से हुई तो कैमरा लगाने की बात हुई और कैमरा लगाया गया। अपनी सुरक्षा को लेकर यूं भी शंकराचार्य तनाव में रहे और इस दरमियान ये घटना घटने के बाद उनकी जो टीम के लोग हैं और अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जो व्यक्ति नारेबाजी जिन लोगों ने की है उनकी पहचान की बात भी की जा रही है। तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। कल शाम को वहां पहुंचकर कुछ लड़कों ने नारेबाजी की और हालात बिगड़ने ना पाए, ऐसे में ये अपेक्षा की जा रही है जो शंकराचार्य की टीम है उनकी तरफ से कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी। और अब इधर इसी मामले में जम के सियासत जारी है। अखिलेश यादव भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में मोर्चा खोले बैठे हैं। अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। अखिलेश यादव ने कहा कि कालनेमी ही इनका काल बन के आएगा। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद को मानने के लिए बाबा बागेश्वर समेत कई संत जो है अब उनके भी बयान सामने आए। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा।